बिन शब्द जग भूला फिरे, मर जन्म मारो बा। अब कह रहे हैं ऐसे लोगों की फिर क्या हालत। मिर्जा गालिब एक बहुत बड़ा शायर है, बड़ी सुंदर बात उसने कही कि कम जानते थे हम भी गमे इश्क को। कह रहे मैं प्रभु से मिलने के बाद कैसा दुख होता है। पहला दुख तो प्रभु को मिलने का, जब तक प्रभु न मिला बड़ा दुख है। अब प्रभु मिला और उसके बाद मुझे प्रभु का प्यार मिला, अब प्रभु से अलग हो गए। कम जानते थे हम भी गमे इश्क को। कहता मैं प्रभु को नहीं जानता था। गालिब ने भी नाम ना लिया हुआ था, उसका भी गुरु था। कम जानते थे हम भी गमे इश्क को, मगर अब देखा। कहते हैं मैं प्रभु को नहीं जानता था, लेकिन मेरे गुरु की कृपा से मैंने अंतर में जाके प्रभु के दर्शन किए। तब क्या हुआ कि गमे रोजगार, मुझे दुनिया की फिक्र हो गई कि भाई मुझे तो गुरु कृपा से प्रभु के दर्शन हो गए, और लोगों को भी प्रभु के दर्शन हो। तो जो ऐसे महापुरुष होते हैं जिनके अंदर प्रभु प्रकट हो जाता है, उन्हें दूसरों की फिक्र होती। जबरदस्ती सत्संग करेंगे, जबरदस्ती लोगों को ज्ञान देंगे, तरह तरह से कोशिश करेंगे कि लोग उस आत्मज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करें। बिल्कुल साफ सुथरी बात। बिन शब्द जग भूला फिरे। दुनिया में जो लोग आत्मज्ञान के बिना घूम भ्रम रहे, पागल बने हुए हैं, फिर मरे न जन्मे बारंबार। तो कह रहे हैं भाई उनको दुख लगता है कि या तो ये यमराज के पास जाएंगे, 84 में जाएंगे, इनको कष्ट सहना पड़ेगा। उनको कोशिश करते हैं समझाने की। आगे प्रमाण, सब सलाही आपको बड़ों बड़ेरी हो। अब कहते हैं ऐसे महापुरुषों को जो लोग जान जाते हैं वो उनकी कदर करते हैं और अपने जीवन को आगे बढ़ाने का, तरक्की करने की कोशिश करते हैं। गुरु बिन आप ना चीनिए, कहे सुने क्या होए। अब कह रहे हैं भाई अब एक सच्ची बात बताता हूं कि ये जितनी बातें कही गई हैं इनके पीछे मेरी गुरु की सत्ता, एक एक पल, एक एक सांस मेरा गुरु मेरे साथ था, मेरे साथ है। वो ताकत मुझे मेरे गुरु से मिल गई। गुरु कौन? शरीर में रहकर गुरु, अंदर में जाकर शब्द गुरु, उससे आगे जाकर नूरी गुरु, उससे आगे जाकर सदगुरु, और वही आगे जाके सत्पुरुष। कह रहे हैं एक एक पल मेरे गुरु मेरे साथ थे और मेरे गुरु की कृपा से ही मैं ये सब काम कर पाया। अगर गुरु मेरे साथ न होता तो मेरी कोई औकात नहीं थी कि मैं इस आत्मज्ञान की तरफ चल पाती। गुरु नानक देव जी महाराज फरमाए कि जिन भाई बहनों को भी आत्मज्ञान प्राप्त हुआ उन्होंने गुरु को समर्पण किया। और कैसा समर्पण किया? तो भगवान किसी गीता में बताते हैं कि सर्वधर्म परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्य मोक्ष्यामि मा शुचा। जिन्होंने सच्चा समर्पण अपने सद्गुरु के सामने कर दिया, गुरु ने प्रसन्न होकर उनके समस्त पापों को नाश कर दिया और अपने जैसा पवित्र कर दिया, और उस शिष्य ने भी अपने अंदर प्रभु के दर्शन किए। तो कहते हैं सच्चा समर्पण, जब सच्चा समर्पण कोई करता है तो उसको फल जरूर मिलता है। आगे फरमाए कि नानक शब्द पछाणिए, हौ मैं करे न कोई। अब कह रहे हैं कि सारा संसार अहंकार की आग में झुलस, सारा संसार, क्या ज्ञानी, क्या ध्यानी, क्या पढ़े लिखे, क्या अनपढ़, क्या गरीब, क्या अमीर, सारे के सारे अहंकार की आग में जल रहे। किसी को अपने शरीर का अहंकार, किसी को अपनी खूबसूरती का अहंकार, किसी को अपनी जवानी का अहंकार,
किसी को अपने पैसे का अहंकार, किसी को अपनी विद्या का अहंकार, कोई ना कोई अहंकार संसार के समस्त जीवों को खा रहा है, हमारे जीवन को बर्बाद कर रहा है। तो कह रहे हैं उस अहंकार का नाश तभी संभव है जब हम अपने अंदर में प्रभु की शक्ति उस शब्द से जुड़े। अगर हम उस शब्द से जुड़ गए तब अहंकार का नाश होगा, तब हमारे में नम्रता आएगी, और जब हमारे में सच्ची नम्रता आएगी तब हम सचमुच में उस ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। क्योंकि अगर बर्तन में छेद हो, बर्तन मजबूत न हो, उसमें रखा हुआ जो भी चीज है, जो भी अमृत है, जो भी सामान है, वो उसमें न रह पाएगा, वो वहां से विनष्ट जाएगा। तो कह रहे हैं इसी तरह से गुरु का साथ, जीवन का सदाचार जब तक ये न रहेगा तब तक हम सत्संग सुनने के बाद भी, ध्यान लगाने के बाद भी अपने जीवन में उस अध्यात्म की दौलत को संग्रह नहीं कर पाएंगे। और जब संग्रह नहीं कर पाएंगे तो हमें क्या मिला हम उसको नहीं जानेंगे। तो ये श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का शब्द था, और इस शब्द के माध्यम से श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने हमें बताया कि भाई हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए। अब एक छोटा सा एक शब्द है भजन के रूप में, थोड़ा सा वाणी मुश्किल है, मेरी प्रार्थना है सब भाई बहनों से कि मेरे साथ इसको थोड़ा सा गाएं। एक गुरु की प्रार्थना, एक गुरु का धन्यवाद। जो सत्संग हुआ, सत्संग मैंने नहीं किया, वक्त के मौजा सुधरू संत राजेंद्र सिंह महाराज जी की ताकत थी, जो मुझ जैसे तुच्छ इंसान की इस वाणी को इस्तेमाल कर रही थी। मेरी कोई औकात नहीं कि मैं सत्संग के बारे में कोई बात करूं। वो मेरा गुरु इस शरीर में विराजमान होकर के बोल रहा था, आपने भी सुना, मैंने भी सुना। अब हम उसका धन्यवाद करें। पहले मैं बोलूंगा, अब मेरी प्रार्थना सब भाई बहनों से, आप भी बोलो। ज्ञान अंजन गुरु दिया। अंजन का मतलब सुरमा। हमारी आंखें जब खराब हो जाती हैं तो माताएं सुरमा लगाती हैं कि आंखों के रोग दूर हो जाए। तो कह रहे हैं मेरे गुरु ने ज्ञान रूपी सुरमा दिया। बड़े प्यार से बोला, ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। क्यों दिया? कि मेरा अज्ञान रूपी जो अंधेरा है, जो रोग है, उस सुरमे से वो दूर हो जाए। ज्ञान अंजन गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हरि कृपा ते संत भेटिया। अब इसका मतलब समझो कि उस परम पिता परमेश्वर ने कृपा करी। जब तक हमने नाम नहीं लिया, गुरु नहीं बनाया, हम तो परमात्मा को याद करते थे। तो उस परमात्मा को हमने याद किया और परमात्मा ने हमारी सुनी और हमें गुरु से जोड़ दिया। अब गुरु से जब जोड़ा, गुरु ने नाम दे दिया। भेटिए का मतलब होता है कि एक रूप हो जाना। जैसे बच्चे को हम लेकर के जप्पी डाल देते हैं। अब गुरु शरीर नहीं, गुरु तो प्रभु सत्ता है। वो प्रभु सत्ता हमारे शरीर में प्रवेश हो गई। वो प्रभु सत्ता हमारे शरीर में अंदर बस गई। गुरु की प्रभु सत्ता और मेरा शरीर एक रूप हो गया। भेटने का मतलब होता है दोनों एक हो गए। हरि कृपा ते संत भेटिया। अब इससे क्या होगा? नानक मन परगास। कि मेरा मन जो संसार के विषय विकारों में लिप्त था,
वो अब अंदर के प्रकाश और शब्द की चाहना करने लगा। नानक मन परगास संत संग अंतर प्रभु डीठा। देखिए ये प्रार्थना महाराज जी करवा रहे हैं कि हम प्रभु से प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? कि संत संग अंतर प्रभु डीठा। हे महाराज जी, आपने अपनी दिव्य शक्ति जो मेरे शरीर में प्रवेश करी, अब मुझे ऊपर ले जाओ और अंतर में मुझे प्रभु के दर्शन कराओ। कि संत संग अंतर प्रभु डीठा, नाम प्रभु का लागा मीठा। अब कह रहे हैं कि गुरु ने कृपा करके मेरी आत्मा को अंदर ले गए और अंदर जाकर के मैंने जब नूरी गुरु के दर्शन किए, उस परमात्मा के दर्शन किए जिसके बारे में धर्मशास्त्र में आता है करोड़ों सूर्यों का प्रकाश उसका मुकाबला नहीं कर सकता। तो गुरु मुझे अंदर ले गया और अंदर में मैंने करोड़ों सूर्यों के प्रकाश रूपी उस प्रभु के दर्शन किए। तो क्या कि संत संग अंतर प्रभु डीठा।